अगले दिन आया था मंदिर, माथा टेका, नाक रगड़ी और बोला माफ़ कर दो। मैंने कहा मेरे से क्या मांग रहा है, उससे मांग जो बैठी है। मैं कौन हूँ भैया, मैं भी इंसान ही हूँ, मेरे भी 5 उंगलियां हैं, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं। ऐसे भी केस आए हैं ईर्ष्या में किसी का बुरा कराने के लिए? अरे बहुत है। इसका काम क्यों चल रहा है, इसकी दुकान का ये क्यों है। अभी मेरे फ़ोन में फ़ोटो होगा, दिखाता हूँ, चलता हुआ सैलून किसी का बंद कर दिया, चलता हुआ मेरे फ़ोन में ही है। जब मैंने उस चीज़ को देखा मैंने कहा ये तो बंधन लगा रखे, रास्ते बंद कर दिए, चारों दिशाओं को बांधा गया, चारों दिशाओं के बाद आपके चौराहे बांधे गए, चौराहे बांधने के बाद लक्ष्मी को बांधा गया। ओके। फिर मैंने कहा इसके 2 हवन होते हैं, एक काली का हवन होता है तंत्र को काटने के लिए, फिर एक सिद्धि विनायक और एक लक्ष्मी का हवन होता है तांत्रिक तरीके से उन्हें स्थायी करने के लिए। तो कितने दिन का ये प्रोसेस होता है? 3 दिन का। 3 दिन में वो बंधन हट जाएगा? करने का तरीका होना चाहिए, बंधन तो एक एक दिन में, एक एक घंटे में हट जाते हैं। बहुत सारे लोग परेशान है इस चीज से, किसी का दिमाग भी बांध देते हैं ताकि वो सोच ही ना पाए, ऐसा होता है? उच्चाटन कहते हैं कि उस चीज़ में उसका दिमाग नहीं लगेगा, वहां से कहीं और ही भागेगा। ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये चीज़ें देखो मैंने क्या बोला, चीज़ें सही, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। हम क्या अपनाते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसा गुरु संस्कार देगा ना वैसा ही शिष्य पनपेगा। आप पौधे को जैसा पानी दोगे ना वो वैसा ही, अगर इसमें आप गंदा पानी डालोगे तो ये मर जाएगा, सही पानी डालोगे, साफ डालोगे तो ये पनपने लगेगा। वैसे ही हमारे अंदर भी अगर अच्छे विचार डालेंगे तो हम पनपेंगे, गलत विचार डालेंगे तो एक ना एक दिन हम भी मर जाएंगे। तो ये गुरु को भी सोचना चाहिए कि शिष्य को कैसे गुणवान बनाना चाहिए। आपने कोई ऐसा केस देखा है अपने, जैसे कि अघोरी में या फिर तांत्रिक में, कोई लालच में आ गया और उसके साथ सच में बहुत बुरा हुआ हो? बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा है। मतलब प्राण निकलने के लिए ना इंसान कहते हैं ना कि मौत मांगता है, मौत आती ही नहीं है, यमराज भी दूर खड़े होकर आनंद लेता है। वो हालत होती है अगर आप किसी साधक के कर्म खराब हो तो। बाथरूम लैट्रिन भी एक ही जगह पे पड़े पड़े, या बुद्धि में कुछ याद नहीं रहना, बड़बड़ाते रहना, ठीक है, एकांत में हो जाना, कोई साथ देने नहीं आना, बहुत ऐसे होते हैं। जैसे शक्ति को सिद्ध कर लिया, लेकिन एक टाइम बाद उम्र से कह लो या फिर बल से कह लो, आप उसको भोग देने लायक नहीं रहे तो वो आपका बुरा करती है। ये डिपेंड करता है आपने कौन सी एंटिटी को जगा रखा है। ओके, ठीक है, हाँ। आपने किस एंटिटी को जगा रखा है। अगर आपने देवी देवताओं को पूजा कर रखी तो वो आपको परेशान थोड़ी करेंगे। आपने प्रेत, पिशाच, भूत, डाकनी, साकनी, हाकनी ये अगर सिद्ध कर रखे तो ये तो परेशान करेंगे। समझ रहे हो बात को? तंत्र शेर की सवारी है, जब तक आप उसके ऊपर विराजमान हो ना तो आप जिंदा हो, जहां आप उसके नीचे उतरे वो आपको पंजा मार के खा जाएगा। तो उसे काबू में लगाम लगाने के लिए भी आपके अंदर उतना सामर्थ्य होना चाहिए। ये 4 दिन की साधनाएं करने से साधक कहलाते हैं क्या? साधक का अर्थ होता है स्वयं को इतना परिपक्व करना कि आप पे असर ना हो किसी चीज का, और अपने इष्ट के हवाले कर देना सब कुछ कि भैया तू जाने, करने वाला तू, बचाने वाला तू, मारने वाला तू, मैं निमित्त मात्र। जिस दिन ये भाव आ जाएगा ना उस दिन आपको साधना का अर्थ समझ आएगा। आज कहते हैं, हमारे पास मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, किसी ने हमें लोग देखिए मतलब कहाँ तक होता है ना, इसलिए हम लोगों से जुड़ना पसंद नहीं करते हैं। मतलब कहाँ तक होता है, आज मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कैमरे के आगे कि जॉब नहीं लग रही थी, कंपनी से परेशान था जहाँ पहले लगी हुई थी, सैलरी टाइम पे नहीं आ रही थी। गुरुजी कंपनी चेंज करा दो, इस कंपनी में जॉब लगनी चाहिए हमारी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा 1 महीने बाद लगेगी। कह रहे गुरुजी पहले अभी ये हो रहा है वो। मैंने कहा 1 महीने बाद लगेगी, अब पहले मैं कुछ नहीं कर सकता, जो आदेश है आदेश है। भगवती की क्या इच्छा हुई, 1 महीने में उसकी जॉब लग गई। 3 महीने गायब बंदा, 4 महीने। जब पिछली कंपनी से सैलरी नहीं आई फिर मैसेज आया, गुरुजी उन्होंने सैलरी रोक लिया, हमें ऐसी शक्ति दो कि हम उन्हें बता सके। समझ रहे हो क्या बताना? कि हम एक तबके को ना, हम ताकतवर नहीं है, लोग हमें दबाते हैं, कंपनी वालों ने हमें दबाया। अब 3 महीने बाद कंपनी से सैलरी नहीं आई तो आप हमें याद कर रहे हैं। समझ रहे हो? उन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया और ताकत चाहिए उन्हें। हमने उन्हें एक ही बात सीधी स्पष्ट लिख के दी, ताकत चाहिए ना तो दूध पियो बॉर्नविटा मिला के, तो ताकत मिलेगी। बुद्धि चाहिए तो भक्ति करो। मैंने कहा दोनों की कमी है तुम्हारे पास। फिर बोला हाँ हमें भक्ति चाहिए। मैंने कहा वो मैं भी नहीं दे सकता, तुम्हें शक्ति चाहिए, पहले बॉर्नविटा पियो। बॉर्नविटा का फ्री में प्रमोशन कर दिया आपने वैसे तो। भक्ति चाहिए तो बॉर्नविटा पियो, जो हमने उसे बोला वही। ताकत चाहिए तो भैया या तो विटामिन सी के कैप्सूल ले लो, है ना, कुछ प्रोटीन के ले लो, जो आपको समझ आए। लेकिन हमारे पास शक्ति नहीं है, हमारे पास भक्ति है। हमारे गुरु ने हमें आटा गूंदना सिखाया, हमारे गुरु ने बर्तन मारना सिखाया। अभी हम 9 दिन नवरात्रि में साधना में थे,
11 दिन की। आप यकीन नहीं करेंगे, 11 दिन कमरे में कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं थी, सिर्फ एक अखंड ज्योत, उसकी रोशनी में ना पंखा था ना एसी था। हमने पूरे 11 दिन काटे और जमीन पे सोए हैं। ये हमारे गुरु ने इतना परिपक्व बनाया कि आपके जीवन में अगर ऐसा समय भी आया कि आपके पास लाइट नहीं है, आपके पास पंखा नहीं है, आपके पास एक जमीन और एक दिए की रोशनी, आप उसमें सो जाओ। ये होती है एक्चुअली साधना का अर्थ। इसी पे आते हैं गुरुजी, थोड़ा सा मेरे को ये बताओ, क्या है रूटीन जो साधना पद्धति में है, रूटीन क्या है उनकी लाइफ की? सुबह उठते हैं जैसे नॉर्मल लोग, तो क्या साधना रूटीन? जो अच्छा साधक होता है वो अपना 2 सवा 2 बजे बिस्तरा छोड़ता है सुबह सुबह, हाँ रात्रि में, ठीक है। 3:30 बजे तक वो अपना सारा काम निपटा के 3 बजे तक फिर तैयारी करता है पूजा की। 4 बजे से लेके वो 5:30 बजे तक अपनी पूजा खत्म कर देता है। किस टाइप की पूजा होती है? जैसे भी जिसका जिसने संकल्प उठा रखा हो या जिसकी जो नॉर्मल रेगुलर पूजा हो, ठीक है, वो करता है। तो उसके बाद वो अपनी दिनचर्या शुरू करता है 10 बजे तक। क्या दिनचर्या में होता है? यहाँ जाना, उससे मिलना, वो करना, वो काम निपटाना। वो निपटाने के बाद 11 बजे वो फिर बिस्तरे में आ जाता है। 11 से लेता है 3 की नींद दोपहर में। हाँ, फिर उसके बाद शाम की तैयारी में लग जाता है। वो नहा धो के फिर पूजा में। आश्रम के ये रूटीन होते हैं। 11 से 3 अपना वो सोते हैं, फिर शाम की संध्या की आरती पूजा जो भी है उसकी तैयारी में ये आश्रम के रूटीन्स होते हैं। गृहस्थी साधक के थोड़े अलग होते हैं। वो थोड़ा लेट उठता है, ठीक है ना। वो 6 बजे अपनी पूजा शुरू कर देगा, ठीक है, 8 बजे तक खत्म करेगा। फिर घर के रूटीन्स में अपने लग जाएगा, दिनचर्या में लग जाएगा। फिर वो अगर दोपहर को उसको नींद लेनी है लेगा, नहीं तो वो फिर दोबारा लग जाएगा। फिर रात्रि में वो 10-11 बजे फिर बैठेगा, 12 बजे तक सो जाएगा। जो गृहस्थ साधक है और वैसे साधक, इनकी पावर में भी कोई अलग फर्क होता है? नहीं, ये निर्भर करता है हमारे भाव पर, साधक के भाव पर। उसने कितना भजा है, कितना साधना में लीन रहा है, ठीक है। अब कई हैं जाप में ही लगे रहते हैं, गृहस्थी भी, ठीक है। कई साधु हैं वो धोने की सेवा में लगे रहते हैं। सबने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी चीज़ों को समय दिया है, और जिसका भाव ज़्यादा प्रबल है उसकी चीज़ ज़्यादा प्रबल है। लेकिन गृहस्थियों के लिए और वैसे भी जो साधना में आना चाहते हैं उन्हें इस चीज़ का भी ज्ञान होना चाहिए कि हर एक माला का जाप में महत्व अलग होता है। स्फटिक की माला से आप देवी का जाप कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला पे आप भैरव का, शिव का जाप कर सकते हो। स्फटिक मतलब जहां तक मुझे पता है शंकर जी का स्वयं, हाँ, शिवलिंग भी आता है स्फटिक का, है ना? हाँ। स्फटिक पे आप देवी का जाप करो, बहुत अच्छा होता है। रुद्राक्ष पे आप महादेव का, भैरव का, कपाल रुद्र का, है ना, आनंद नटराज का, इनका जाप करो, ठीक है। कमल गट्टे पे आप लक्ष्मी मैया का जाप करो। हल्दी पे आप गणेश जी का जाप करो, बगलामुखी माई का। तो हर एक माला का भी अपना महत्व है, अलग प्रभाव है। लोगों को इसका ज्ञान नहीं है, वो रुद्राक्ष पे ही सारे जाप कर देते हैं। अब विष्णु जी का रुद्राक्ष पे जाप नहीं होता है ना, उनका तुलसी पे होता है। कृष्ण जी का रुद्राक्ष पे जाप नहीं होता है, तुलसी पे होता है। ओके, है ना। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर आसन कौन सा ले रहे हो, वस्त्र कौन से पहन रहे हो, ठीक है। सरस्वती देवी की पूजा कर रहे हो तो आपको वस्त्र भी सफेद होने चाहिए, आसन भी सफेद होना चाहिए, है ना, जो नियम है। देवी का अगर आप देवी काली का कर रहे हो, लक्ष्मी कर रहे हो, लाल वस्त्र धारण करो, लाल आसन रखो। आसन में भी अच्छा कई प्रकार के आसन होते हैं और हर आसन का अलग महत्व होता है। लोगों को ये छोटा छोटा ज्ञान ही नहीं है और साधना करने बैठ जाते हैं, तो त्रुटियां तो होंगी ना। पहले छोटा ज्ञान तो सबसे पहले तो चुनाव करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है कि हमें क्या चाहिए। देखो, सबसे पहले देखो, गृहस्थी है कोई, सबसे पहले उसे गणेश साधना करनी चाहिए। सबसे पहले तो उसे क्या होना चाहिए, गृहस्थी को एक अच्छे गुरु देख के धारण करनी चाहिए, गुरुमुखी हो गया। फिर गुरु मंत्र का 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। अनुष्ठान करने के बाद फिर गुरु जैसा बताता है, जैसे गणेश साधना, कुल साधना, पितृ साधना, ऐसे करके वो आपको एक लेवाइज चलाता है। जब आपको इसका ज्ञान होने लग जाए, वो अपने तरीके से समझाएगा, तो आप उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हो। अब यहाँ क्या करते हैं, यूट्यूब देखी, किताब उठाई, साधना की, चन 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 चन, आज भैरव कर लेता हूँ, ओम भैरवाय नमः, आज काली कर लेता हूँ, ओम काली देवी नमः। क्या है ये? कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। खिचड़ी में आप जो मर्जी डालते रहो, रहेगी खिचड़ी। भगवान को सिद्ध करा जा सकता है जैसे एंटिटीज को सिद्ध कर सकते? भगवान स्वयं अंदर है, उसे सिद्ध कहाँ से किया जा सकता है? वो शिवांश हैं सब, शक्ति अंश हैं सब हमारे भीतर ही। कहते हैं ना शिव कण कण में, तो ज्योत को जो लोग कम है उसे तेज कर सकते हैं। किसमें इतना समर्थ है, ठीक है। हम स्वयं को सिद्ध कर ले तो समझो हमारा इष्ट सिद्ध हो गया। स्वयं को सिद्ध करो ना, स्वयं को जगाओ, उस ऊर्जा के साथ स्वयं को जोड़ो जो अंदर हमारे शक्ति है। ईड़ा, पिंगला, सुषमना नाड़ियां हैं जो शक्ति का प्रतीक है, उसे जगाओ। हाँ, भगवान को कोई कहता मैंने ये सिद्धि कर ली, वो सिद्धि कर ली। सिद्धि क्या है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई। जिसने भक्ति कर ली उसने सब पा लिया। जो जुड़ गया,
जो भीतर से जुड़ गया, जिसने समर्पित कर दिया, उसने सब पा लिया। पूजा करो, भक्ति से करो। तंत्र भी आज कहते हैं ना, मुझे तंत्र में जाना है। जब तक आपके अंदर भक्ति नहीं है, तंत्र भी सफल नहीं है। पहले भक्ति भाव तो लाओ। यहाँ भक्ति नहीं और तंत्र में आना है।